हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को चेक करेंगे। देखते हैं कि ये पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं और आगे की ओर आप दोनों के रिश्ते में क्या होने वाला है। चलिए एंजल्स गाइड कीजिए कि आगे आपके रिश्ते में क्या होगा। Let go, romance, look for a sign, perfect timing, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाली है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग उम्मीद हार रहे होंगे और धीरे धीरे लग रहा होगा कि अब तो काफ़ी टाइम हो गया है, अब आपके पर्सन के आने की उम्मीद नहीं है, ना ही आपको कोई ऐसा साइन उनकी तरफ से नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप कमेंट सेक्शन में पढ़ रहे हो कि बहुत लोगों का यूनियन हो रहा है, रीयूनियन हो रहा है, मैसेज आ रहा है, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में एक्टिविटी हो रही है। लेकिन जब आप अपना देख रहे हो तो यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ना इस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो और आप हर दिशा में देख रहे हो कि इधर इनका भी सब सही है, उनका भी सब सही है, तो मेरा क्यों यहाँ पे ख़राब है या फिर मेरी लाइफ में क्यों डिले है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप ना बहुत ज़्यादा परेशान होके खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है जब भी आप इंटरनेट पे हैप्पी कपल्स को देखते हो, जब भी आपको लगता है कि लोगों के शादी हो रही है, लोगों के बच्चे हो रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं किसी को भी आप नहीं फाइंड कर पाओगे, ना ही अब आपकी लाइफ में कभी कोई आएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मैसेज ये है कि ऐसे ख्याल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं, अगर ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो उनको लेट गो करो। ये कुछ नहीं है, जस्ट आपको रोज़ रोज़ आदत पड़ गई है ऐसे सोचने की। तो आप एक काम करो, ब्रेक लो, 5 सेकंड का ब्रेक। 1 2 3 4 5 ऐसे करके फिंगर दिखा के अपने मन में काउंटिंग कर लो या बोल बोल के कर लो। 2-3 बार इसको कर लो। ऐसा लगेगा जो नेगेटिव थॉट्स है ना, जो आपस में चेन जुड़ा हुआ है, वो बीच में कट हो जाएगा। ठीक है, मतलब बीच में गैप आते ही आपकी एनर्जी फिर से रिन्यू। आप करके देखना। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम बाद देखो परफेक्ट टाइमिंग अब आई है। ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ धीरे धीरे अलाइन हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ सही हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर आपको अपने घर पे अपने पेरेंट्स के साथ कुछ तनाव था, आपको ऐसा लगता था कि वो आपको समझते नहीं हैं, आपकी बातों को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, या फिर ये मान लो कि आपकी बनती नहीं है, अनबन हो जाती है, आनाकानी हो जाती है, तो ऐसा लग रहा है कि अब ना आपके पेरेंट्स और आपके बीच में बहुत ज़्यादा हारमोनियस रिलेशनशिप होने वाले हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि अब वो आपकी बात को समझेंगे। आप देखिएगा उनमें धीरे धीरे बदलाव आना शुरू होगा। बदलाव आना शुरू क्या, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से आप इन चेंजेस का इंतज़ार कर रहे थे और कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे थे कि लोग आपको समझें, आपके अप्रोच को समझे, आपके पर्सपेक्टिव को समझे। तो वो चीज़ जब नहीं हो पा रही थी तो ये आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी। तो मुझे लग रहा है ये रोमांस का कार्ड हमें बता रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में एक न्यू साइकिल शुरू होने वाली है, जहाँ आपके रिश्ते आपके घर वालों के साथ ठीक हो रहे हैं, या कोई भी रिश्तेदार था जहाँ पे आपकी बहुत अनबन हो रही थी, बहुत आनाकानी हो गई थी, अगर उनके साथ आपके रिश्ते सही हो रहे हैं तो यकीन मानो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते आपके घर पे भी धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर के साथ भी आपका जो रिश्ता है वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ऐसा लग रहा है एक नई शुरुआत सी मुझे नज़र आ रही है। और ये भी लग रहा है कि आप दोनों ना एकदम से अगर कोशिश भी करोगे एक दूसरे की बुराइयां निकालने की या दूर जाने की, तो ऐसा लगेगा जैसे पहले क्या था, कि आप कितना कोशिश कर रहे हो पर ऐसी कोई एनर्जी है जो आपको दूर लेके जा रही है। पर ये वाली जो एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप कितना भी कोशिश कर रहे हो एक दूसरे से जो दूर जाने की, पर ये एनर्जीज़ आप दोनों को बहुत ज़्यादा करीब लेके आ रही हैं। ठीक है, ये एनर्जीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के प्रति अवेयर बना रही है।
ठीक है। और आप कितना भी दूर जा रहे हो, अवॉइड कर रहे हो एक दूसरे को, तब भी आप एक दूसरे से अलग नहीं रह पा रहे हो। या तो किसी तरीके से मिल रहे हो, ठीक है, या तो किसी तरीके से आप मतलब मिल ही रहे हो, बात हो ही जा रही है कुछ ना कुछ बहाने से। तो ऐसा लग रहा है कि ये परफेक्ट टाइमिंग है आप दोनों के लिए ही, एक दूसरे को समझने का और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए। डिवाइन पैशन, रिसेप्टिविटी। ऐसा लग रहा है कि बिना कहे आपके पार्टनर समझ रहे हैं कि आप क्या चाहते हो। ऐसा लग रहा है कि वो कामयाब हो गए हैं आपके मन की बात को जानने में। ये भी लग रहा है कि जितना ज़्यादा आपने सफ़र किया है इस रिश्ते की वजह से, उस चीज़ का कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको मिल रहा है। अब आपको कोई कितना भी ज़्यादा कुछ भी कह दे, कितना भी ज़्यादा बोल दे, या कितना भी ज़्यादा आपको परेशान करने की कोशिश करे, आप उन बातों से कभी भी परेशान नहीं होते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप उन बातों को लेट गो कर देते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ कोई कह रहा है तो आप उसका बुरा नहीं मान रहे हो। एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि आप एनर्जीज़ को फ्लो होने दे रहे हो, आप न्यूट्रल रह रहे हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ जब आप पर्सनली नहीं ले रहे हो और जाने दे रहे हो, आपको लग रहा है कि ज़रूर इनकी लाइफ में आज बुरा दिन होगा, या शायद इनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ होगा, इसकी वजह से वो अधूरा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी है। इससे क्या होगा कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे, आपकी मेंटल पीस अच्छी रहेगी, आपके दिमाग से तनाव हटेगा, और दूसरी बात ये ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को ना कर पाओगे, आपका काम कभी नहीं रुकेगा। तो ये एनर्जी बहुत कमाल की है। क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ध्यान से देखो ये एनर्जी, एक कार्ड मुझे लगता है एक कार्ड और लेना है, ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आ गया है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ चेंजेस हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि अभी आपके पास ना किसी 2 चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, या 2 इंसानों को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो कि मुझे पुराने पर्सन के पास रुकना चाहिए, या फिर आपकी लाइफ में किसी ने दस्तक दी है, या ये भी हो सकता है कि आपके घर वालों ने आपके लिए किसी को चुना है जो हो सकता है कि आप ही के बैकग्राउंड के हैं, आपकी नज़र में कोई है, या आपको उनकी फ़ोटो दिखाई गई है हाल फिलहाल में, या फिर आपने देख ली है, ठीक है, आपकी नज़र में कोई है, या फिर आपको दिखाया जा रहा है बार बार। तो आप इन दोनों में ही आप थोड़े से कंफ्यूज नज़र आ रहे हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हो कि पुरानी एनर्जीज़ को जाने दे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अब टाइम हो गया है, तो फिर आपको न्यू पर्सन के साथ शायद जाना चाहिए। पर क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स है, और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप आगे मूव ऑन कर गए हो, पर अभी भी उस रिश्ते में बहुत इन्वेस्टेड हो, और अभी भी आप अपना पीछा नहीं छुड़ा पाए हो। आप जो भी करोगे वो ऊपर ऊपर से करोगे, पर आपका दिल हमेशा से इस रिश्ते को चाहेगा। आपका दिल हमेशा से अपने सोलमेट यानी कि पास्ट पर्सन के लिए तरसेगा। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से ये नज़र आ रहा है कि आप ना अभी भी इस पर्सन के बारे में सोचते हो, आपका सपना है इस पर्सन के साथ शादी करना, आपका सपना है इस पर्सन के साथ घर बसाना, आपका सपना है इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करना, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी इच्छा को दबा रहे हो, दफना रहे हो। नो डाउट आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है, आप पूरी तरीके से अपने पर्सन के प्यार में भरे हुए हो, ठीक है। आपकी एनर्जी ये चाहती है, देखो आपकी एनर्जी ये चाहती है 4 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस, मैरिज, प्रपोजल, बहुत टाइम से जो चीज़ रुकी हुई थी, जिसका इंतज़ार था, ऐसा लग रहा है वो फाइनली होती हुई नज़र आ रही है। और आपके पर्सन को देखो, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं यही चाहते हैं, देख लीजिए। मैं ये बोलना चाहूँगी, ये आपकी तरफ देख रहे हैं प्यार का प्याला लेके, आपके हाथ में भी देखो किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, दोनों के हाथ में कप्स है,
और ये दोनों अपने आसपास के, देखो कितनी भी अबंडेंस होने के कारण, कितने भी ऑप्शन होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को ही चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हैं हमेशा के लिए, और इन दोनों की एनर्जी चाहती है इस एनर्जी में आना, दोनों की सक्सेस हो, ठीक है। देखो इन्होंने भी वही केप पहना है ग्रीन कलर का, ये रेड कलर का आउटफिट ये रहा, तो आप दोनों की एनर्जी कहीं ना कहीं इस एनर्जी में आना चाहते हैं। तो ये आपकी ओर देख रहे हैं एक इशारे के लिए, आपने शर्म से अपना चेहरा झुकाया हुआ है, तो आप अभी चुप्पी साधे हुए हो, इससे ये पता चलता है। पर दोनों कहीं ना कहीं अंदर से यही चाहते हो, एक दूसरे का साथ चाहते हो, ठीक है। दूसरा ये मैं देख रही हूँ, अब मैं आपको कैसे बताऊँ, यहाँ पे कितनी बार मैं कम्युनिकेशन देख चुकी हूँ। नाइट ऑफ बैंड्स, एकदम से कोई प्रपोज़ल लेके आना, एकदम से अपनी बात को मनवाना, और वो चीज़ ना हो पाए तो इस पर्सन को इस हालत में पा रहे हो आप। ध्यान से देखो, पूरी खिड़की बंद हो चुकी है, पूरा रास्ता बंद हो चुका है, इनके पास कोई और चारा नहीं है आपके पास आने के अलावा। यकीन मानो, यकीन करोगे, जब आपको भी आपके पर्सन कांटेक्ट करेंगे, जब आपके पर्सन आके आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, तो आपको विश्वास होगा मेरी बातों पर। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सब कुछ शुरू करने से पहले एक बार आपसे 2 पल के लिए बैठ के बातें कर लेना चाहते हैं। तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से आप कठिन फैसले ले रहे हो, वो बातों से क्लियर आउट होंगी। पर यहाँ पे कुछ भी कभी ख़त्म नहीं होगा बिना बात किए, ये बात की क्लैरिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो सब कुछ, एक सेकेंड, सब कुछ टाइम के अनुसार होगा। उठा लिया कार्ड हमने, एस ऑफ वैंड्स, देख लीजिए किसी पर्सन को जीत रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आपको कहीं पे एक ऑफ़र लेटर आया हो या आने वाला हो जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो। या तो ये रोमांस से रिलेटेड है, या तो मुझे लग रहा है कि कोई जॉब या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड है। आप जॉब लेटर का इंतज़ार कर रहे हो, या किसी की शादी है उसके इनविटेशन का इंतज़ार कर रहे हो, तो कहीं आप घर से बाहर जाने का इंतज़ार कर रहे हो, किसी चीज़ को रिसीव करना चाहते हो ताकि उस चीज़ को लेके आप कोई और चीज़ शुरू कर सको। ये एनर्जी मुझे मिल रही है, बहुत बखूबी एनर्जी। ओके, बैलेंसिंग, जैसे कि मैंने बोला आप 2 लोगों के बीच में फंसे हुए हो, आप दोनों में से किसी एक को चूज़ करना चाहते हो, इसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन है। हायरफेंट, जजमेंट, यहाँ पे तो कहानी क्लियर हो गई। ओके, ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जीज़ बोल रही हैं कि आप इस बारे में किसी से बात करना चाह रहे हो, ठीक है। आप इस बारे में किसी से बात करना चाह रहे हो। बात से मुझे याद आया, याद रखिएगा, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं मैम पर्सनल रीडिंग के लिए। देखिए मैं अभी पर्सनल रीडिंग नहीं ले रही हूँ। दूसरी बात ये, मैंने कहीं पे भी अपना कोई भी नंबर, ईमेल आईडी, कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं दे रखा। मैं नोटिस कर रही हूँ कुछ टाइम से कि कुछ लोग जो स्पैमर्स हैं उनको बिल्कुल भी डर नहीं है, ना ही उनको पता नहीं क्या वो सोचते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना के उनको क्या लगेगा, किसी को परेशान करके बहुत नुकसान होगा। ये बात सही नहीं है। टैरो ट्रीट्स के नाम से, सोलमेट्स टैरो के नाम से वो लोग आ रहे हैं, पता नहीं एक नंबर लिख देते हैं अपने आईडी के साथ और फिर बोलते हैं आपकी हेल्प करेंगे, इस पर मैसेज कीजिए, अभी कॉल कीजिए, अभी मैसेज कीजिए। वो एक उंगली वाला साइन बना रखा है। तो ये सारे फ्रॉडस्टर्स है, कृपया इनसे सावधान रहे। मैंने कहीं पे भी अपना नंबर नहीं दे रखा, कोई कमेंट में नहीं, कोई ईमेल आईडी, कोई भी मैंने ज़रिया नहीं दे रखा कि जिसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकें या फिर जिसके थ्रू मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकें। तो ऐसे लोगों से, ऐसे स्पैमर से सावधान रहिए जो आपको कोई नंबर दे रहे हैं, मैसेज करने के लिए बोल रहे हैं या फिर आपसे कोई पैसे मांग रहे हैं। इस टाइप की कोई भी चीज़ें होती है तो प्लीज़ उनसे दूर रहने की कोशिश कीजिए। आप मेरी मदद कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आपको ऐसा कोई कमेंट दिखता है, जिसके भी कमेंट के नीचे ऐसे कमेंट आता है, आप तुरंत, आपके पास नोटिफिकेशन आती होगी, तुरंत उसको जाके रिपोर्ट करो। 1 जना, 2 जना, अगर 5-6 जने, 10 जने एक साथ कर सकते हैं तो कर दीजिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आज से दे रही हूँ। जिसके भी कमेंट के नीचे अगर आपको लगे कि किसी ने भी ऐसे फ्रॉड कमेंट किया है या कोई गुरुजी वो जो नंबर दे रहे हैं वो सब भी कर रहे हैं, तो प्लीज़ जाके रिपोर्ट दबा दीजिए। 1 सेकंड लगेगा, 3 सेकंड लगेंगे मुश्किल से, वो क्लियर आउट हो जाएगा। हर बार आपको यही करना है, ठीक है। तो प्रॉमिस कीजिए ऐसे लोगों के झांसे में आप नहीं फंसेंगे। अगर आप वो कमेंट देख रहे हैं पर आपको रिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगली बार यूट्यूब खुद ही ऐसे लोगों को वो करता जाए।
अलग करता जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आप मेरी सोल फैमिली से जुड़े हुए हैं, आप इतने टाइम से मेरी सोल फैमिली का पार्ट है, पर जो नए नए लोग जुड़ रहे हैं, नए मेंबर्स हैं हमारे, उनको नहीं पता इस बारे में। हो सकता है कि उनको लगे कि ये सच है, तो आप दूसरों के लिए भी क्लियर करते जाइए वो चीज़ें, खुद के लिए भी, ठीक है, जो कि फेयर नहीं है। किसी के नाम से ऐसे कोई फेक नंबर देके कमेंट करना, दिस इज़ रॉन्ग, कम्प्लीटली रॉन्ग। तो मैं देख रही हूँ आप 2 लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। आप बात करना चाहते हो किसी से इस बारे में जो समझदार हो, आपको गाइडेंस दे पाए। एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आप अपने पर्सन को पुरानी एनर्जीज़ के साथ नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको जजमेंट का डर है। आपको ये डर है कि ये पर्सन अगर वही पुरानी चीज़ें आके रिपीट करें तो बहुत ट्रबल हो जाएगी। यही सारी चीज़ें अगर वो दोबारा से करने लग जाएं, अगर दोबारा से वो आपको परेशान करने लग जाएं, आपकी अहमियत ना समझें, चेंज ना हो, आपको इग्नोर करें, और क्या पता एक बार शादी हो गई तो उसके बाद तो कुछ चेंज नहीं हो सकता। तो मुझे लग रहा है कि आप डिसअपॉइंटेड हो, आप चाहते नहीं हो कि आपकी कप्स की एनर्जी जिसने, मतलब कप्स आपके गिराए हैं, जिसने आपके इमोशंस के साथ खेला है, उस एनर्जी के पास जाए। आप नए पर्सन के लिए भी डाउटफुल हो कि अगर नए पर्सन अननोन निकले और वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई तो इसका आंसर हम मांगने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपके पर्सन की एनर्जीज को देखते हैं। द मैजिशियन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ का कार्ड। देखो, जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन पूछ के ये कार्ड्स निकाले, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बोल रहे हैं कि मुझे एक मौका दो। सही बोल रही हूँ, ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपके साथ एक चांस चाहते हैं। डेफिनेटली ऐसा लग रहा है, ये मैजिशियन वाली एनर्जी बोल रही है कि ये पर्सन आपके लिए हर वो चीज़ करके दिखाएंगे जो आपको ज़रूरत है इस रिश्ते में। ऐसा लग रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स भी यही बोल रहा है बार बार कि जो चीज़ मेरे पास नहीं है उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से रखने की कोशिश करूँगा या करूँगी, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है ये एक्शन लेने के इतने करीब है कि आपको बस दिखाई नहीं देगा तब तक जब तक ये आपके सामने नहीं आएंगे, पर इनके दिमाग में 24 घंटे एक्शन चल रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देखो, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक चीज़ को बहुत ही गौर से देख रहे हैं। आपकी फ़ोटो हो सकती है, ठीक है, आपसे जुड़ी कोई चीज़ हो सकती है, और उस चीज़ को ये हमेशा के लिए चेरिश कर रहे हैं, प्रीशियसली रखने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इनका फोकस एक ही चीज़ पे है, ठीक है, और उस चीज़ को ये किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। आप ध्यान से देखो, इनको डर लग रहा है कि जो चीज़ इनकी है, इनके हाथ से वो चीज़ कोई ले ना, ठीक है, बचा रहे हैं उस चीज़ को, इस रिश्ते को ये बचाना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। और किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये आपके मालिक बनना चाहते हैं, मतलब कि तुम पर सिर्फ मेरा हक है। अगर मैं राजा हूँ, मैं किंग ऑफ पेंटिकल्स हूँ, तो तुम मेरी रानी हो, और वाइस वर्सा, दोनों के लिए रीडिंग है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप मेरे पास आ जाते हो तो आपकी लाइफ को मैं पूरी तरीके से चेंज करने की कोशिश करूँगा या करूँगी। स्ट्रेंथ का कार्ड, ऐसा लग रहा है कि ये बोलना चाहते हैं कि मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें शिकायतों का मौका नहीं दूंगा। ये पर्सन बोल रहे हैं कि माना कि मैंने गलतियां की, पर प्यार अगर मुझे तुमसे है तो वही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इस पर्सन की एनर्जी ये बोलती है कि आपके खिलाफ कितने भी लोग हों, ये पर्सन आपका साथ देना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। आप अपनी जगह सही हो, और सही लोगों को आजकल बहुत गलत समझा जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ के कार्ड से मुझे पता चल रहा है कि इस पर्सन ने बहुत अग्रेशन में इस रिश्ते को संभालने की कोशिश की थी, पर मुझे लगता है कि अब इनकी फीलिंग्स अलग है। अब ये प्यार से हर चीज़ को हैंडल करना चाहते हैं। अब ये अपनी ईगो को साइड में रखना चाहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आप दोनों की ग्रोथ में ध्यान देना चाहते हैं। तो इनकी करंट एनर्जी बोलती है कि आई एम रेडी, आई एम कमिंग टू यू, जस्ट दैट कि तुम मेरे ही रहना। ये कह रहे हैं मेरे से आने से पहले अगर तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि मैंने बोला कि आपके पास 2 ऑप्शन है, उसमें कंफ्यूज्ड हो, तो इस पर्सन का मैसेज आपके लिए है कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैंने तुम्हें चुना है, तो प्लीज़ मेरे लिए प्लीज़ इंतज़ार करना, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि मेरी बगल वाली सीट तुम्हारे लिए खाली है, तो प्लीज़ चूज़ मी बिकॉज आई हैव चूज़न यू ओनली, और आई एम रेडी टू टेक एक्शन टूवर्ड्स यू।
इस रीडिंग को प्यार दे के ज़रूर जाइएगा, कैसी लगी बताइएगा, कितनी रेजोनेट हुई। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।